उनके विश्वास की मिसाल पर चलिए। उसने अपने परमेश्वर से दिलासा पाया। एलियाह की जिंदगी के सबसे यादगार दिन में क्या क्या हुआ। एलियाह बारिश में दौड़ता जा रहा था, इसके बावजूद कि चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा था। अभी यिज्रेल पहुंचने के लिए उसे एक लंबा रास्ता तय करना था और वह कोई जवान नहीं था। फिर भी वह बिना थके दौड़ता जा रहा था क्योंकि यहोवा ने उसे शक्ति दी थी। वह अपने शरीर में ऐसी ताकत महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अभी अभी वह राजा अहाब के शाही रथ से भी आगे निकल गया था। अब वह अकेले ही खाली सड़क पर दौड़ रहा था। कल्पना कीजिए कि जब बारिश की बूंदें एलियाह के चेहरे पर पड़ती हैं तो वह किस तरह बार बार अपनी पलकें झपकाता है। साथ ही वह अपनी जिंदगी के इस सबसे यादगार दिन के बारे में सोचता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस दिन एलियाह के परमेश्वर यहोवा की और सच्ची उपासना की बड़ी जीत हुई थी। इस वक्त पीछे खड़ा कर्मेल पहाड़ तूफान में दिखाई नहीं दे रहा था, जहां यहोवा ने बड़ा चमत्कार करके एलियाह के जरिए बाल की उपासना को करारी हार दी थी। बाल देवता के सैकड़ों भविष्यवक्ताओं का पर्दाफाश हो गया कि वे दुष्ट और मक्कार हैं। उन्हें मार डाला गया, जो कि न्याय के मुताबिक बिल्कुल सही था। फिर एलियाह ने यहोवा से प्रार्थना की कि 3.5 साल से इसराइल देश में पड़ा सूखा खत्म हो जाए। यहोवा ने एलियाह की प्रार्थना सुन ली और बारिश होने लगी। यिज्रेल जाते वक्त एलियाह ने क्यों उम्मीद की होगी कि हालात बदलेंगे, हम किन सवालों पर चर्चा करेंगे। 3 यिज्रेल की ओर 30 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करते वक्त एलियाह ने उम्मीद की होगी कि अब हालात बदलेंगे। अहाब जरूर बदल जाएगा। आखिर उसने अपनी आंखों से क्या कुछ नहीं देखा। अब तो वह बेशक बाल की उपासना छोड़ देगा, अपनी रानी इजेबेल को दुष्ट काम करने से रोकेगा और यहोवा के सेवकों पर जुल्म ढाना बंद कर देगा। एलियाह बारिश में दौड़ता हुआ राजा अहाब से आगे निकल जाता है। एलियाह इतनी तेज दौड़ा कि अहाब से आगे निकल गया और यिज्रेल तक दौड़ता गया। जब सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। हम शायद सोचने लगे कि अब हमारे हालात सुधरते जाएंगे। हम शायद यह तक सोचें कि हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। अगर एलियाह को भी ऐसा लगा तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि वह भी हमारी तरह एक इंसान था जिसमें हमारे जैसी भावनाएं थी। लेकिन असल में एलियाह की समस्याएं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में वह इतना डर जाता, इतना निराश हो जाता कि वह अपनी मौत मांगने लगता। उसके साथ ऐसा क्या होता? यहोवा अपने इस भविष्यवक्ता को दोबारा विश्वास और हिम्मत पाने में कैसी मदद देता? आइए देखें। हालात ने अचानक रुख मोड़ा। कर्मेल पहाड़ पर हुई इन घटनाओं के बाद क्या अहाब ने यहोवा का आदर करना सीखा, और यह हम कैसे जानते हैं? जब अहाब यिज्रेल में अपने महल पहुंचा तो क्या उसने दिखाया कि वह बदल गया है? बाइबल बताती है, अहाब ने इजेबेल को सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि एलियाह ने क्या क्या किया और कैसे सभी भविष्यवक्ताओं को तलवार से मार डाला। गौर कीजिए कि अहाब ने इजेबेल को उस दिन की घटनाएं बताते वक्त एलियाह के परमेश्वर यहोवा के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया। अहाब ने उन चमत्कारों को इंसानी नजरिए से देखा, उसने सिर्फ यह देखा कि एलियाह ने क्या क्या किया। इससे साफ पता चलता है कि उसने अभी भी यहोवा परमेश्वर का आदर करना नहीं सीखा। सारा हाल सुनने के बाद इजेबेल ने क्या किया, जो बदला लेने पर हमेशा उतारू रहती थी। इजेबेल ने एलियाह को क्या संदेश भेजा? इजेबेल का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से भरकर उसने एलियाह के पास यह संदेश भेजा, अगर कल इस वक्त तक मैंने तेरा वह हश्र नहीं किया जो तूने सभी भविष्यवक्ताओं का किया है, तो मुझ पर मेरे देवताओं का कहर टूटे। कितनी बड़ी धमकी! इजेबेल एक तरह से अपनी जान की कसम खा रही थी कि वह अगले दिन तक एलियाह की जान लेकर बाल के भविष्यवक्ताओं के खून का बदला लेगी। कल्पना कीजिए, एलियाह उस तूफानी रात में यिज्रेल के किसी छोटे से सराय में सो रहा है, तभी रानी का एक दूत आकर उसे जगाता है और मौत का फरमान सुनाता है। यह सुनकर एलियाह को कैसा लगा? निराशा और डर ने आ घेरा। इजेबेल की धमकी का एलियाह पर क्या असर हुआ और उसने क्या किया? अगर एलियाह उम्मीद लगाए हुए था कि बाल की उपासना के खिलाफ लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है, तो उसे एक पल में उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इतना सब होने के बाद भी इजेबेल नहीं बदली थी। उसके हुक्म पर एलियाह के कई वफादार साथियों को पहले ही मार डाला गया था और लग रहा था कि अब एलियाह की बारी है। इजेबेल की धमकी का एलियाह पर क्या असर हुआ? बाइबल बताती है, एलियाह बहुत डर गया। क्या वह यह सोचने लगा कि उसे इजेबेल के हाथों कैसी दर्दनाक मौत मिलने वाली है? शायद इसलिए उसकी हिम्मत जवाब दे गई। एलियाह ने चाहे जो भी सोचा हो, एक बात साफ है कि वह अपनी जान बचाकर भाग गया। अगर हम अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहते हैं तो हमें खतरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पतरस कैसे एलियाह के जैसी भावना से गुजरा? हम एलियाह और पतरस से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एलियाह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर डर हावी हो गया।
सदियों बाद प्रेषित पतरस भी डर का शिकार हो गया। एक बार जब यीशु ने उसे पानी पर चलने की शक्ति दी तो वह कुछ कदम पानी पर चला, लेकिन फिर वह तूफान को देखने लगा। उसकी हिम्मत चली गई और वह डूबने लगा। एलिय्याह और पतरस के साथ जो हुआ उससे हमें एक जरूरी सबक मिलता है। अगर हम अपनी हिम्मत